नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। आज फिर से हम खोलने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हुई तस्वीर किस रूप में वहां की जनता के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है, उसका पिटारा, उसकी एबीसीडी लेकर हाजिर हैं। नापाक में आज जिन बड़ी बातों को हम आपको बताने वाले हैं, उसमें पहला मुद्दा है पाकिस्तान में हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ मुनीर की सेना, दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक आमने सामने हैं। इमरान के नाम से डर और बेचैनी में मुनीर अब बौखलाए हुए नजर आते हैं और इसी बौखलाहट में अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सड़कों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश। यानी साफ है, पाकिस्तान आज सत्ता और आवाम की सीधी टक्कर के दौर से गुजर रहा है, जहां एक चिंगारी बड़ा विस्फोट बन सकती है। नापाक में आज जो दूसरा मामला हम आपको बताने वाला है, वो है पीओके से जुड़ा हुआ। पीओके की जनता महंगाई की मार झेल रही है, मूल समस्याओं के अभाव से जूझ रही है। बिजली, पानी और महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। लेकिन मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी मस्ती में मस्त हैं और उन्हें पीओके की जनता की कोई फिक्र नहीं। दूसरों को ज्ञान बांटने वाला पाकिस्तान अपने ही देश की स्थिति को सुधार नहीं पा रहा है। लोगों में सरकार के खिलाफ एक बड़ा रोष है। मूल समस्याओं को तरस रहे लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने को मजबूर हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज एक बार फिर से खुलने जा रही है नापाक की पोल, पाकिस्तान के सच की किताब, और किस रूप में तमाम वो पहलू, तमाम पन्ने खुल रहे हैं जो नापाक की असलियत को दर्शाते हैं। पाकिस्तान में मुनीर का अत्याचार चरम पर है। एक तरफ इमरान खान को जेल के अंदर परेशान किया जा रहा है, दूसरी तरफ बाहर उनकी बहनें और पीटीआई कार्यकर्ताओं पर जुल्म की सारी हदें पार की जा रही हैं। कड़ाके की ठंड में लाठीचार्ज, पानी की बौछार और सड़कों पर क्रूर दमन जारी है। पाकिस्तान के हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर आवाम का गुस्सा कभी भी शहर को शोला बना सकता है। सवाल यही है, क्या ताकत के दम पर आवाजें दब जाएंगी या फिर मुनीर सेना का दमन एक बड़े विस्फोट की भूमिका बन रहा है। जेल की तरफ गामजन। जब जब मुनीर डरता है, इमरान पर जुल्म करता है। मुनीर वर्दी उतारेगा, फिर खून के आंसू रोएगा। इमरान की होगी रिहाई, मुनीर की तय विदाई। केमिकल पानी की बौछार, मुनीर का बदबूदार किरदार। ये पानी फेंक दिया गया, ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुन। बहनों ने खोला मोर्चा, मुनीर कहां दुबक गया। पाकिस्तान में एक बार फिर अंधेर नगरी और चौपट राजा की तस्वीर सामने है। फौज का खौफ, जनता की चीख और लोकतंत्र का गला घोटता एक सैन्य तंत्र। ये पानी फेंक दिया गया, ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुन। पाकिस्तान में हालात फिर से विस्फोट हो चुके हैं। मुल्ला आसिम मुनीर की फौज जुल्म और गुंडागर्दी की इंतहा कर रही है और सवाल उठ रहा है, क्या इमरान खान का डर मुनीर को अंदर ही अंदर कांपने पर मजबूर कर रहा है?
इसी डर की वजह से क्या पाकिस्तान में जुल्म की हदें पार की जा रही है? पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम उतर आई है। मुनीर के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। फौजी दमन के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं लोकतंत्र को कुचलकर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चलाया जा रहा है और यही बात मुल्ला मुनीर को सबसे ज्यादा नागवार गुजर रही है। जनता के बढ़ते विद्रोह से मुनीर बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में फिर से दरिंदगी के आरोप सामने आए हैं। कड़ाके की ठंड, सर्द हवाएं और ऊपर से पानी की बौछार। लेकिन इस बार सिर्फ पानी नहीं, आरोप है कि केमिकल मिले पानी का इस्तेमाल किया गया। इमरान खान के समर्थकों पर, उनकी बहनों पर और बुजुर्गों तक पर। अब हम सामने देख रहे हैं जी, यहीं से लोगों ने जाना है क्योंकि इस तरफ से तो बंद है जी। 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया है। पहले ये होता था कि जैसे ही अंधेरा होने लगता था लोग टोलियों की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो जाते थे। अभी तक मुझे ऐसे मनाजिर नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ से अगर आप थोड़ा सा दिखा भी दें तो लोग इक्का दुक्का आ तो रहे हैं, हाँ। वापस नहीं जा रहे। और फिर दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सारे लोग गालबन इसमें डिस्कशन भी हो रही है, लोग उस वाटर कैनन का इंतजार कर रहे हैं, उस वाटर बाउसेस का इंतजार कर रहे हैं। वो उस तरफ मौजूद है। अब पुलिस इनको देख रही है, ये उनको देख रहे हैं। आल्दो कि ये इसमें भी हकीकत है कि जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, क्योंकि लोग तैयार होकर नहीं आते, लोगों को पता है कि उन्होंने आना है, यहाँ पर अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और उसके बाद आगे चले जाना है। लेकिन मैं आपसे इख्तिलाफ हाँ। इस बात पे करूंगा, आज थोड़ा सा लोग तैयारी के साथ आए हुए हैं। ओके। उसकी वजह ये कि वैसे लीमा खान साहिबा और उनकी बाकी जो 2 बहनें हैं वो 2 बजे के करीब आ जाती हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग, आज वो आई ही 3:30 बजे है। और अभी भी जैसे आप कह रहे थे अभी लोग आ रहे हैं ना, तो लोगों को ये पता था कि चूंकि आज मुलाकात नहीं होगी, धरना तवील होगा, तो हम आराम से जाएंगे। क्योंकि अभी जब हम लोग भी आ रहे थे तो आपने देखा कि जो लोग हमें मिले वो ताज़ा दम होके खाना शाना खा के आए और उनका ये था कि अब हमने यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बैठना है, तवील धरना रहना है। तो इस वजह से शायद जो पुलिस इंतजार कर रही है कि आज लोग कम होंगे, आज वैसे बज़ाहिर भी लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं और वापस निकलने वाले लोगों की तादाद भी कम है। तो ये जो इम्कान है कि शायद वक्त के साथ लोग कम होंगे, आज उसके इम्कान थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा है। वसीम मलिक साहब देखें, एक हकीकत जो हमें माननी चाहिए कि जो MNAs MPs को जब कहा जाता है ना कि आप लोगों को लेके आए, वो एक जबरदस्ती लेके आने वाली बात होती है। वो उस जज्बे के साथ जिस तरह से लोग PTI के अपने लोग ये जिस तरह के आपको जले नजर आ रहे उस तरह नहीं होते। लेकिन आज जो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोग जो यूथ के और यूथ विंग के और ISF के लोग हैं वो उनकी तादाद ज्यादा है, वो चार्ज भी हैं और उसके इस बात के इम्कान कम है कि वो यहाँ से हट जाएंगे। तो आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होगा। जैसे कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद आज जल्दी इनके खिलाफ क्रैकडाउन या जो भी पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अभी बताया गया है कि वो इंतजार करेंगे कि लोग कम हो और फिर उसके बाद ताकत का इस्तेमाल हो। ठंड से कांपते लोग, चीखते बच्चे और जवाब में लाठियां। तस्वीरें कहती है अत्याचार चरम पर था। आरोप है कि ये सब कुछ मुल्ला मुनीर के इशारों पर हुआ। दरअसल मामला है रावलपिंडी के अडियाला जेल का, जहां इमरान खान बंद है। जेल के बाहर इमरान समर्थक, उनकी बहनें रिहाई की दुहाई दे रही थी, नारे लगा रहे थे, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, इमरान को रिहा करो। लेकिन ये आवाजें मुनीर को नागवार गुजर रही थी और फिर तानाशाही रवैया खुलकर सामने आ गया। आरोप है कि भीड़ को तितर बितर करने के नाम पर लाठियां बरसाई गईं, पानी की बौछार की गई और ठंड में लोगों को सड़क पर गिरा कर मारा गया। ये पानी फेंक दिया गया, ये प्रेशर के साथ, ये देखे कारकुनों पे शदीद पानी
लोग चीख रहे थे लेकिन लाठियां रुक नहीं रही थी, महिलाएं गिर रही थी लेकिन जालिम फौजी पीछे नहीं हट रहे थे। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये पाकिस्तान के लोकतंत्र की एक और परीक्षा थी और इस परीक्षा में आरोप है कि फौज ने फिर से ताकत का बर्बर इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान खान की बहनें पीछे नहीं हटी। उन्होंने साफ कहा कि हम रोएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, सत्ता के नशे में चूर शहबाज और मुनीर को रुलाएंगे। एक पानी फेंक दिया गया, ये प्रेशर के साथ ये उन्होंने एक कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ, आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा, ये खास कह के भेजा। अब अगर ये कह दो, उन्होंने कहा जी इदारों को अटैक कर दिया, इदारों को अटैक किया। आज किसी ने मुझे कहा जी आपने फौज के सरबराह को कहा, मैंने कहा जो 20 करोड़ लोगों का सरबराह है जो उसको तुम कह दे तन्हाई में और उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, तो क्या ये सरबराह नहीं है किसी चीज़ का? ये 20 करोड़ लोगों का सरबराह है। क्या ये जो 20 करोड़ लोग हैं वो क्या बिल्ले हैं? क्या इंसान है? पाकिस्तान के वोटर्स हैं? क्या उनको आप इस लीडर को आप गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से जेल में डाल सकते हो क्योंकि आपके पास बंदूक है? क्या बंदूक की वजह से ही जेल में बैठे ना? हम क्या हम वो स्टेट है, हालांकि आइन कहते हैं हम स्टेट है, अवाम स्टेट है, अवाम स्टेट है। इन्होंने कैसा फैसला किया कि जो सरकारी मुलाजिम है जो हमारे टैक्स के ऊपर है वो कैसे स्टेट हो गए? अवाम स्टेट है ये दुनिया में। इसलिए अगर वोट चोरी करे, आपके आइन में लिखा हुआ है अगर कोई वोट चोरी करे उसके ऊपर गद्दारी का पर्चा बनता है, आर्टिकल 6 लगता है। वो क्या है? वोट चोरी का क्या मतलब? उसने कहा कि आपका, अवाम का, स्टेट का वोट चोरी किया। तो ये आप लोगों को सारों को हमें बता के कि मैं स्टेट हूँ, कि जो मुलाजिम है वो स्टेट है, लेकिन जो अवाम है जो उनको उनकी तनख्वाहें भी भर रही है, वो अपने नुमाइंदों को वोट दे के भेजते हैं, उनका वोट चोरी कर लेते हैं लोगों का। अब ये सारे जो लोग बैठे उनकी जिम्मेदारी नहीं है लोगों के साथ, उनका वोट ही नहीं है। अब इमरान खान जिसको वोट मिला है, 2/3 वोट जिन्होंने लोगों ने कहा हमने इसको नुमाइंदा चुना है, उसको आपने कैद तन्हाई में कर दिया। क्यों? और हम उसके लिए आवाज़ भी ना उठाए। हम जैसी आवाज़ उठाते हैं, हम एक सरकारी मुलाजिम का नाम लेते हैं और आपके ऊपर पर्चे के ऊपर पर्चा बन जाता है, क्योंकि आपने अदालत भी ख़त्म कर दिया है, मीडिया भी ख़त्म कर दिया है। वो एक खातून आई नहीं थी किसी चैनल की, वो क्या बारी बारी पूछी, अब वो ये ऐसी भेजी जाती है। वो बेचारी वो एक ही सवाल पे लगी हुई थी, किसी तरह मैंने सारों को देखा जो 6-7 आते हैं, एक ही सवाल उनको देके भेजा जाता है। 4-5 सवाल तो एक ही होते हैं। उनका कहना है कि हम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को राजनीतिक तौर पर जवाब देंगे। पीटीआई समर्थकों का भी साफ संदेश है कि ये लड़ाई वक्ती नहीं है, ये आर पार की जंग है। यानी पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। रिजवान गिलज़ाई साहब, ये तो हम भी जानते हैं कि ये क्राउड है, इतना क्राउड है जो मैटर करता है। इस क्राउड की बुनियाद पर मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि मुलाकात करवाने में चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो वो भी बेबस है। फर्द वाहिद इसका फैसला करता है इतलात के मुताबिक। अब जब मुलाकात नहीं होती तो पीटीआई के पॉलिटिकल मोमेंटम के हवाले से मुझे इसका जवाब दीजिए। पख्तूनख्वा में पीटीआई रेगुलर जलसा कर रही है, लोगों से इंगेज कर रही है, आवाम में आ रही है। रावलपिंडी अडयाला जेल इस हसास जगह पर अब यहाँ पर मुलाकातों का दिन बिलखसूस मंगल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कल भी असद चौधरी साहब से ये बात कर रहा था कि मुलाकात जिस दिन हो जाती है ना, उस दिन सिर्फ इमरान खान की स्टेटमेंट आती है और पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी महदूद होती है। लेकिन जब मुलाकात नहीं होती फिर ये धरने की सूरत में ये मामला चला जाता है। जैसे एग्जैक्टली पिछले मंगल को आपने देखा, रात 2 बजे तक धरना रहा और उसके बाद वाटर कैनन इस्तेमाल हुई और सारा कुछ हुआ। आज पिछले मंगल से थोड़ा सा सूरत हाल मुख्तलिफ है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि चूंकि पिछले हफ्ते से पहले जुम्मे को डीजी एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसके बाद जो टाउट्स हैं उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते से बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ेगी और अडयाला जेल के बाहर जो जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर FIR होगी। तो पिछली दफ़ा कंपैरेटिवली कम लोग थे और उसकी एक वजह ये भी थी, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा खौफ भी फैलाया गया और सारा कुछ हुआ कि शायद वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ कि जब अलीमा खान साहिबा का धरना तवील हो गया तो लोगों की तादाद कम होती गई और आखिर में कोई 100-150 लोग जो है वो यहाँ पे थे और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और वो डिस्पर्स हो गए। इस दफ़ा लोगों को ये अंदाज़ा था
कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होगा, मजीद सख्ती भी होगी। लेकिन पिछली दफ़ा चूंकि लोग आ गए तो एक खौफ थोड़ा सा ख़त्म हुआ, तो आज बहुत बड़ी तादाद में आपने देखा यहाँ पे लोग आए हैं, और ज़्यादा तादाद में जो लोग आए हैं वो यूथ के और ISF के लोग हमें नज़र आ रहे हैं, जो बड़े चार्ज भी हैं। हम वहाँ से जब से आ रहे थे लोग नारे, और इस वक्त भी नारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल अकब में हलीमा खान साहिबा बैठी हैं, तो उसके साथ साथ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जो सर्कल्स बना के लोग बैठे हुए हैं और नारे लग रहे हैं, और बड़ा एक चार्ज क्राउड भी है। इस वक्त होगा क्या आगे, थोड़ा सा मैं अभी शबीर डार साहब जो जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उनसे पूछ रहा था कि पुलिस का क्या प्लान है। तो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस इंतज़ार करेगी कि जैसे पिछली दफ़ा लोग कम हुए थे और उसके बाद फिर वो ताकत का इस्तेमाल किया गया था, तो अब भी इंतज़ार किया जाएगा कि लोग थोड़े कम हो और फिर उसके बाद उनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाए। सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान का कोना कोना फिर जलने वाला है? क्या जनता का गुस्सा अब काबू से बाहर होता जा रहा है? क्या शहबाज शरीफ की कुर्सी डोलने वाली है? क्योंकि जमीन पर तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं।